औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस। आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इस्लामियात लाज़मी की सूरत अहज़ाब की आयात 28 to 40 पढ़ाऊँगी, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 34 और 36 पर हैं। इन आयात के लास्ट में ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको इन आयात का तर्जुमा समझने और याद करने में आसानी होगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने अज़वाज मुताहरात को किन दो बातों में से किसी एक को अख्तियार करने के बारे में फरमाया या हुक्म दिया। अज़वाज मुताहरात यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, इनको क्या हुक्म दिया गया है। इस सबक की आयत नंबर 28 और 29 में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी अज़वाज मुताहरात को दो बातों में से एक को अख्तियार करने का फरमा दीजिए। अब दो बातों में से कौन सी पहली बात थी? पहली बात है, इस दुनिया की आर्जी जिंदगी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़कर आसाइश अख्तियार करना सब्र व रज़ा और कनात और शुक्र के खिलाफ है। इसलिए तुम में से जो कोई आसाइशों और दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत की तालिब हो, उसे ये सब कुछ मुयस्सर आ जाएगा, मगर साथ ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रफ़ाकत की सादा से महरूम होना पड़ेगा। दूसरी बात जिसका अख्तियार अज़वाज मुताहरात को दिया गया, वो इस आर्जी ज़ेब व ज़ीनत और मादी आसाइशों के मुकाबले में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा यानी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, जिसमें सब्र व रज़ा, कनात और शुक्र और हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी की आसाइश और खुशियाँ हैं। ये बात अजर व सवाब के एतबार से इतनी अजीम है कि दुनिया की तमाम रंगीनियाँ इसके सामने बेहैसियत हैं। अब इसका खुलासा इन आयात का क्या है? इन आयात से ये हिकमत आया है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी मामूली बात नहीं, लिहाजा इस अजीम शहादत को पाने के लिए अपनी मादी और दुनियावी ख्वाहिशात, जो कि बहुत आर्जी भी हैं, इनकी कुर्बानी देना ज़रूरी है। और यही ख्वाहिशात ना सिर्फ इस दुनिया में बेइत्मीनानी की वजह है, बल्कि मकसद हकीकी को पा लेने की राह में रुकावट भी है। अब अहम बात, अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात को दिए जाने वाले अख्तियार के नतीजे में इन उम्महातुल मोमिनीन ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाकर दुनिया को ठुकरा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने अज़वाज मुताहरात को किन अहकाम और आदाब की तलकीन फरमाई है। आपको इन आयात नंबर 32 और 34 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात तुम्हारी हैसियत आम औरतों से मुख्तलिफ है, यानी क्या फरमाया जा रहा है आयत नंबर 32 से 34 में, यानी जो अहकाम और आदाब की तलकीन फरमा रही वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात तुम्हारी हैसियत आम औरतों से मुख्तलिफ है, क्योंकि आम औरतों की लग़्ज़िशें यानी गलतियाँ उनकी हद तक की खराबी का मौजब होंगी, मगर अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की छोटी सी लग़्ज़िश यानी छोटी सी गलती और बेहतियाती रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफाकी पैगाम में रुकावट बन सकती है। दुश्मनान इस्लाम हर वक्त इस जस्तजू में लगे रहते हैं कि उन्हें कोई छोटी से छोटी बात भी मिल जाए जिससे वह इस्लाम को फैलने में रुकावट डाल सकें, और अक्सर दफ़ा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बेबुनियाद इल्ज़ामात भी लगाए। इसलिए अज़वाज मुताहरात को दरअसल मामलात में मुहतात रहने के लिए फरमाया गया। नंबर 1, अपनी गुफ्तगू में नरमी और लचक ना रखें ताकि कोई बीमार जहनीत का हामिल शख्स इससे गलत मतलब ना खस कर सके। नंबर 2, गुफ्तगू मारूफ तरीके पर दस्तूर के मुताबिक रखें। नंबर 3, बगैर ज़रूरत अपने घरों से ना निकले और ना ही ज़ेब व ज़ीनत और आराइश का इजहार करें, बल्कि ज़माना जहलियत के इन तौर तरीक़ों से दूर रहने की तलकीन फरमाई। नंबर 4, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ही ज़िंदगी बसर करें। इस तरह उनकी ज़िंदगी पाकीज़ा रहेगी और यही अल्लाह ताला की मंशा है कि वह तुम्हें पाकीज़ा रखे। तुम्हारे नंबर 5, तुम्हारे ये हुजरे बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और यहाँ कुरान भी नाजिल होता है। इसलिए इस वही मुबारका की हिकमत भरी आयात को याद रखो और इससे अपने घरों को मुज़य्यन करो यानी सजाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुसलमान मर्दों और औरतों के
क्या उसाब बयान किए गए हैं, यानी इनसे और किस अजर की नवीद सुनाई गई, यानी खुशखबरी सुनाई गई है इन आयात मुबारक में। अब इस सबक में इस आयात मुबारक यानी 35 में मुसलमान मर्दों और औरतों के उसाब बयान हुए हैं। नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। नंबर 2, वो सब के सब अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कारबंद रहते हैं। नंबर 3, हक बात करने वाले, सच से मोहब्बत करने वाले और झूठ से नफरत करने वाले होते हैं। नंबर 4, ईमान के रास्ते पर चलते हुए पेश आने वाली मुश्किलात का मुकाबला सब्र से करते हैं। नंबर 5, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अकड़ते नहीं बल्कि आजिज़ी से सर तस्लीम खम करते हैं। नंबर 6, अपने माल और दौलत से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका और खैरात करते हैं। नंबर 7, वो तमाम मर्द और औरतें अल्लाह ताला की इबादत समझ कर रोज़े रखते हैं। नंबर 8, वो अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करने वाले होते हैं और हराम कामों से रुकने वाले होते हैं। नंबर 9, वो सब मर्द और औरतें अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने वाले होते हैं। ये तमाम वो औसाफ हैं जो सूरह अहज़ाब में बयान हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों के बारे में अहल ईमान का क्या तर्ज अमल होना चाहिए। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक ऐसा कानून और ज़ाब्ता बना दिया है जिसके आगे किसी मुसलमान को सरताबी और नाफरमानी की मजाल नहीं, और अगर कोई अपने आप को मुसलमान भी समझे और इन आयात की सरहन खिलाफ वर्जी भी करने वाला हो तो अपने मुसलमानी होने के दावे में झूठा है। ये आयत अपने अल्फाज के एतबार से आम है। इसके मुताबिक किसी मुसलमान फ़र्द या कौम या हुकूमत इस्लामिया के मुकर्रर करदा कमीशन और कानून साज अदारों को इस अमर की कतन अख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को नज़रअंदाज करके अपने लिए कोई ऐसा रास्ता मुंतखब करें या कोई इस्लामी हुकूमत, कोई अदारा या कोई ऐसा कानून साजी करे जो अहकामात अल्लाही के ख़िलाफ़ हो। गोया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हतमी है, इसमें किसी भी नज़रिए, ज़रूरत और मसलहत के तहत तब्दीली मुसलमानों के लिए खसारे का सौदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सबक में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो बातें बयान की गई हैं उनकी वजाहत करें। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 और 37 में एक ख़ास वाक़े का जिक्र है जिसका ताल्लुक़ हज़रत ज़ैद बिन हारिस से है रज़ियल्लाहु अन्हु से है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करता ग़ुलाम थे। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का इन आयात के बारे में कौल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफ्फो की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी का पैगाम भेजा, लेकिन हज़रत ज़ैनब और उनके भाई हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को ग़ुलाम जानते हुए रज़ामंदी का इज़हार ना किया। मगर जब ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के बाद किसी मोमिन का अख्तियार नहीं कि मोमिन का अख्तियार नहीं, तो उन्होंने आमादगी ज़ाहिर कर दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शादी करा दी। बाद में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के मजाजों में हम आहंगी ना होने की वजह से दोनों का नबाना हो सका और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक दे दी और फिर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह अल्लाह ताला ने खुद आयत कुरानी के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमा दिया। अब इसमें क्या हिकमत है? इस सारे वाक़े में बहुत सारी हिकमतें पोशीदा हैं, जिनमें से एक ये भी है कि ज़माना जाहिलियत के मुताबिक मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा जैसा शुमार होता था और उसकी बीवी भी हकीकी बेटे की बीवी की तरह ही समझी जाती थी, जिससे तलाक के बाद शादी हकीकी बहू के तरह हराम समझी जाती थी। अल्लाह ताला ने इस कुरानी हुक्म के ज़रिए इस जाहिलाना रवाज को यकसर ख़त्म करके ये वाज़ा फरमा दिया कि महज किसी को मुँह से बेटा कह देने से वो हकीकी बेटा नहीं बन जाता और उसका नस्ब वही रहता है जिसकी औलाद है। इसी तरह विरासत और निकाह में पैदा होने वाली बहुत सी खराबियों का खात्मा कर दिया। इसी बात का जिक्र इन आयात मुबारका में किया गया है।